इस गमले में लगा हुआ दोस्तों हमारा ये पवित्र तुलसी का पौधा है और आप लोग हमारे इस तुलसी के पौधे की ग्रोथ देख सकते हो। जिस तरीके से बरगद का पौधा ग्रोथ करता है ना चारों तरफ, वैसे ही हमारे इस पौधे ने ग्रोथ की हुई है। और ये जो पौधा हमने तैयार किया है ये बिल्कुल मुफ्त में तैयार किया है कटिंग के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कटिंग के द्वारा अपने तुलसी के पौधे को कैसे ग्रो करें, इसके अलावा कैसे घना करें। एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आपके तुलसी के पौधे के लिए, जो कि आज तक आप लोगों को यूट्यूब पर किसी ने बताया ही नहीं होगा। और जो मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूँ ना, उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद में यकीन मानिए आपका तुलसी का पौधा इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और काफ़ी घना भी हो जाएगा जैसे हमारा ये पौधा घना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग तुलसी के पौधे को किस तरीके से कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं इसको हमने देखिए कटिंग से तैयार किया है और कुछ ही दिनों में ये पौधा तैयार हो गया है और उसकी जड़ें भी आप लोगों को बाहर निकलती बॉटम साइड से दिख रही होंगी। एक ही पौधा नहीं है दोस्तों, हमारे पास काफ़ी सारे हमने कटिंग के द्वारा पौधे तैयार किए हुए हैं। इस पौधे को भी हमने कटिंग के द्वारा तैयार किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पौधा जो है ना काफ़ी घना है, तो बहुत सारे पौधे लगे होंगे गमले में। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक ही पौधा है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, एक ही पौधा है और एक ही पौधा ये कितना घना हो चुका है। तो ये उसी फर्टिलाइज़र का कमाल है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस पौधे की जो कटिंग है, जो हमने कटिंग के द्वारा ये पौधे नए तैयार किए हैं, इनकी रूट्स दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये टहनियाँ लगी हुई हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये टहनियाँ नहीं है, बल्कि ये कटिंग के द्वारा पौधे तैयार किए हैं हमने। और देखिए मैं इसको थोड़ा इसकी जो रेत है इसको हटा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग साफ साफ देख सकते हो, ये कटिंग के द्वारा हमारा तुलसी का पौधा सिर्फ 15 दिन में इतनी सारी जड़ें बना चुका है। 15 दिन में ही ये पौधा तैयार हो चुका है। इस पौधे को हम गमले में कैसे लगाएंगे वो भी तरीका आप लोगों को बताएंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आप लोगों को इस पौधे को कटिंग के द्वारा तैयार करने से पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अपने पौधे को घना बनाना है। तो ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, इस पौधे को हमने घना बनाने के लिए पिंचिंग समय समय पर की थी, यानी कि जैसे जैसे इसकी नई ग्रोथ निकलती रही वैसे वैसे हम इसको पिंच करते रहे। और पिंच करने के साथ साथ जो हमारे पौधे पर इस तरीके की ये बाली आती है ना, ये जो फूल आते हैं जिसको मंजरी कहते हैं ना, इसको हमने खास करके टाइम टू टाइम हटाया, जिससे कि हमारा पौधा टोटल ग्रोथ पर ध्यान दे। अगर आप लोगों का पौधा इस तरीके से मंजरी बना रहा काफ़ी सारी और आप लोग इस मंजरी को नहीं तोड़ रहे हैं, तो आपका पौधे का ध्यान ग्रोथ पर नहीं होगा बल्कि नई जनरेशन के लिए होगा, यानी कि फूल बनाने के लिए होगा। और धीरे धीरे ये फूल पक जाते हैं, उसके बाद में आपके पौधे की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो आप लोग अगर पौधे को घना करना चाहते हैं, हरा भरा रखना चाहते हैं, तो समय समय पर इस तरीके की जो भी ये मंजरी होती है इसको आप लोगों को ज़रूर हटाना होगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो मंजरी है ये आपके पौधे की दुश्मन है। ये मंजरी पनपने लगती है तो आपका पौधा 100% ग्रोथ रोक ही देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा मंजरी की वजह से पौधा सूख भी जाता है। तो समय समय पर इस तरीके की देखिए मंजरी को आप लोगों को कट कर लेना है। जैसे ही ये फूल दिखाई दें आप लोगों को कट कर देना है। इस तरीके से जब आप लोग कट कर दोगे तो पौधे की ग्रोथ शानदार चलेगी। इसके अलावा देखिए बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश के सीज़न में आप लोग अपने पौधे को बारिश का पानी ज़रूर दें। बारिश के पानी में नाइट्रोट होता है, जो मिट्टी में जाने के बाद में नाइट्रोजन में बदल जाता है। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आपके तुलसी के पौधे की अच्छी बढ़वाड़ के लिए, पौधे की पत्तियों का साइज बड़ा होने के लिए, पौधे की पत्तियां हरी भरी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बरसात का पानी आप लोग अपने तुलसी के पौधे को देने के साथ साथ इस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी समय तक इसको आप लोग ड्रम में इकट्ठा कर लो और समय समय पर अपने तुलसी के पौधे को नॉर्मल पानी की जगह बरसात का पानी देते रहोगे तो आपका पौधा काफ़ी हद तक ग्रोथ करेगा और काफ़ी कम फर्टिलाइज़र आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हमारा जो तुलसी का पौधा है वो सूख गया। तो सूखने का कारण ये होता है कि तुलसी का पौधा एक तो मंजरी से सूखता है, दूसरा ठंड से सूखता है और तीसरा सूखता है ओवर वाटरिंग से। तो पौधे की मिट्टी का भी आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। कई बार हम लोग कैसे भी मिट्टी में तुलसी के पौधे को लगा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि यार हमारा पौधा चलता ही नहीं है। तो पौधा भी चलेगा, ग्रोथ भी करेगा, लेकिन मिट्टी का ध्यान थोड़ा आप लोगों को रखना है। और जो मैं बता रहा हूँ इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आपका पौधा बढ़ेगा भी, हरा भरा भी रहेगा और सूखेगा भी नहीं। इसके अलावा जैसे अगर आप लोग मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तुलसी के पौधे की, तो वो मिट्टी कैसे तैयार करें, इसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मिट्टी तैयार करनी है। आप लोगों को 30% चाहिए रिवर सैंड, यानी कि जो नदी की रेत होती है वो चाहिए।
30% आप लोग वर्मी कंपोस्ट ले लो, गोबर की खाद ले लो। लेकिन जो गोबर की खाद लेनी है आप लोगों को, वो कम से कम 2 या 3 साल पुरानी सड़ी गली खाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 साल पुरानी हो या 6 महीने पुरानी कच्ची खाद ले आओ। उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा नाइट्रोजन भी आपके पौधे को जला सकता है। तो कम से कम 2-3 साल पुरानी आपको गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है। और गोबर की खाद नहीं मिल रही तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे गोबर की खाद तुलसी के पौधे के लिए अच्छी रहती है, गाय के गोबर की खाद शानदार रहती है तुलसी के पौधे के लिए। तो 30% आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट, 30% गोबर की खाद, इसके अलावा आप लोगों को बाकी जो बचा वो गार्डन की मिट्टी और उसमें 1-2 मुट्ठी नीम की खली जरूर मिक्स कर लें। तो ये आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगी और आपका तुलसी का पौधा खास करके रूट्स की तरफ से यानी कि जड़ में फंगस की वजह से तो बिल्कुल सूखेगा ही नहीं और ना ही ओवरवाल्टिंग से सूखेगा। इस तरीके के सॉइल मीडिया में आपका तुलसी का पौधा शानदार ग्रोथ करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तुलसी के पौधे को कहाँ रखना चाहिए, कौन से सीजन में कहाँ रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए, तुलसी के पौधे को आप लोग फरवरी से लेकर के लास्ट नवंबर तक इसको डायरेक्ट धूप में रखें। इसके अलावा नवंबर के बाद में जैसे जैसे मौसम चेंज होने लगता है, कोहरा भी होता है, ठंड भी होती है, तो आप लोग इसको बरामदे में रख दें। अगर बरामदा नहीं है तो आप लोग इसको ऐसा करें कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से इसको ढक दें। इससे होगा ये कि इसको धूप भी मिलती रहेगी और ये ठंड से भी बचता रहेगा। इसके अलावा जैसे ही दिसंबर आए तो इसको तो आप लोग पूरे तरीके से कवर कर दें पॉलीथीन से, नहीं तो आपका ये पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। ज़्यादा ठंड की वजह से आपका पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। कई बार अगर देखभाल ना करें और भर भर के पानी देते रहेंगे तो ये पौधा कई बार पूरे तरीके से भी सूख जाता है। तो बेहतर ये है कि ठंड में इसको बचाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करें और ठंड के महीने में दिसंबर से जनवरी तक पानी बिल्कुल ही कम कर दें, हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें तो और बेहतर है, क्योंकि उस समय मॉइस्चर तो खुद ही रहता है, पानी की खास ज़रूरत रहती नहीं है। वैसे भी उस समय तुलसी का पौधा डोरमेंसी में होता है, यानी कि ये सो रहा होता है, तो उस समय इस पौधे को खास से ज़रूरत नहीं होती है पानी की और ना ही कोई खाद की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा पौधा सूखने लगे तो उस समय की अलग हमने वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से सूखते हुए पौधे को बचाना चाहिए। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारी मंजरी को कट कर लिया है। अब चलिए बाकी जो मंजरी है वो भी कट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को कटिंग के द्वारा पौधा कैसे तैयार करते हैं अब वो तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने थर्मोकोल के गिलास में ये रिवर सैंड भर लिया है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, प्लास्टर वगैरह के काम में आता है, इस तरीके का रिवर सैंड। तो आपके यहाँ पर रिवर सैंड नहीं है तो आपके यहाँ पर जो भी रेत हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आती है कटिंग की। तो देखिए, कटिंग को हम लगभग 2 से 3 इंच की कटिंग यहाँ से कट कर लेते हैं और तुलसी की कटिंग कट करते हुए लगाते हुए इसमें नोड एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं से भी आप लोग इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, कहीं से भी इसकी रूट्स आ जाती हैं, लेकिन कटिंग पर इस तरीके की मंजरी नहीं होना चाहिए। मंजरी हो तो उसको हटा दो। बाकी इसको आप लोग बिना रूटिंग हार्मोन्स के, किसी भी बिना रूटिंग हार्मोन्स के, चाहे वो दालचीनी हो चाहे वो एलोवेरा हो, किसी के भी रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कटिंग को लगाने की। इस तरीके से आप लोगों को कटिंग लगाने के बाद में हल्का पानी देना होता है और इसको आप लोगों को छाया वाली जगह पर रख देना होता है। कुछ ही दिनों के बाद में आपका पौधा, जैसे हमने आपको पहला पौधा दिखाया, उस तरीके से तैयार हो जाता है। अब चलिए बात करेंगे कि हम अपने तुलसी के पौधे को घना करने के लिए वो कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ये पौधा इस तरीके से घना हो गया। तुलसी के पौधे में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए उतना पानी जितना पानी आपके पौधे की ज़रूरत है। उसके बाद में आप लोगों को जो पहला फर्टिलाइज़र है वो आप लोगों को लेना है ये बटर मिल्क। बटर मिल्क के अंदर बहुत हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, जिसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो बटर मिल्क यानी कि आप लोगों को मट्ठा चाहिए लगभग 100 ग्राम। 100 ग्राम आप लोग 1 लीटर पानी में मट्ठे को घोल लीजिए। और जो सबसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र है इस मट्ठे के अलावा और जो जड़ों की तेज़ी से ग्रोथ करेगा वो है रूटिंग हार्मोन्स। रूटिंग हार्मोन्स आपके पौधे की जड़ों को बहुत तेज़ी से विकसित करता है। जब आपके पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित हो जाती हैं तो अच्छे से खाना उठाती हैं, और जब अच्छे से खाना उठाती हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पौधा 100% घना होगा ही होगा। तो आप लोगों को लगभग 1 चम्मच का चौथाई ये रूटिंग हार्मोन्स लेना है और इसको अच्छे तरीके से पानी में थोड़ी देर के लिए घोलने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में अपने तुलसी के पौधे में इस होममेड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से घुल चुका है। चलिए अब हम तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर लेते हैं और जो सॉइल मीडिया मैंने आपको बताया है उस सॉइल मीडिया में आप लोग अपने तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं।